उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक मां के सामने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे पर। सोचिए, जब कानून बनाने वालों के घर से जुड़े लोग ही इस तरह की हरकत करें तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। आखिर उस रात नई मंडी कॉलोनी में क्या हुआ, कैसे पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पूरी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा है मामला मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार देर रात एक मां और उसकी बेटी खाना खाने के बाद अपने घर बाहर टहल रही थी। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक वहां स्कूटी पर सवार दो युवक पहुंचते हैं। पहले तो दोनों माँ बेटी को देखकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वापस लौटते हैं और यहीं से शुरू होती है डर, शर्मिंदगी और वो कहानी जिसे सुनकर हर किसी का खून खौल उठता है। आरोप है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे, उनके घर के सामने स्कूटी रोकी और माँ बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। गालियां, अश्लील टिप्पणियां और बदतमीजी। हालात इतने बिगड़ गए कि पीड़िता को अपनी इज्जत और सुरक्षा का डर सताने लगा। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट आया। जहां अक्सर लोग डर जाते हैं, वहीं इस बेटी ने हिम्मत दिखाई और अपने मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि आरोपी युवक नशे में धुत होकर वसूली कर रहे हैं और जब पीड़िता पुलिस को बुलाने की बात करती है तो वे उल्टा उसे ही चुनौती देने लगते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारे फोन से पुलिस ज़्यादा जल्दी पहुँचेगी। यह शब्द सिर्फ घमंड नहीं बल्कि कानून के प्रति बेखौफ रवैये को दिखाते हैं। शोर शराबा, जब घर के अन्य सदस्य बाहर आते हैं तो आरोपी उनसे भी उलझ जाते हैं। हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है और फिर मौके का फायदा उठाकर दोनों आरोपी वहां से फरार हुए हो जाते हैं। लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि उनका यह कृत्य कैमरे में कैद हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आती है। वायरल वीडियो और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाती है। पुलिस टीम तुरंत दबिश देती है और कुछ ही घंटों के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस का कहना है कि मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि आरोपियों ने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे वो दोहरा भी नहीं सकती। उनकी मांग है कि आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आईना है जो हमारे समाज की सच्चाई दिखा रहा है। एक माँ के सामने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़। सोचिए उस पल उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उसकी इज्जत, उसका भरोसा सब कुछ खतरे में था। वो चाह कर भी उस दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकती है और शायद हम भी उस एहसास को पूरी तरह समझ सकते हैं। उस बेटी के दिल में उस वक्त क्या चल रहा होगा, डर, गुस्सा, बेबसी और साथ ही एक सवाल, क्या वो अपने ही घर के बाहर सुरक्षित नहीं है? क्या अब लड़कियों को सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? ये घटना सिर्फ एक गली या शहर की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो रोज बाहर निकलते वक्त अपने मन में एक अनजाना डर लेकर चलती है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह नहीं है कि अपराध हुआ, बल्कि यह है कि अपराध करने वालों के अंदर जरा भी डर नहीं था। वो खुलेआम बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं और फिर चुनौती देते हैं कि पुलिस बुला लो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस सोच का सबूत है जहां कुछ लोगों को लगता है कि उनका रसूख, उनकी पहचान उन्हें कानून से ऊपर बना देती है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी भी है। उस बेटी की हिम्मत, उसने डर कर चुप रहने के बजाय अपने मोबाइल का कैमरा उठाया और सच को कैद कर लिया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक आवाज़ थी जो दबने से इनकार कर रही थी। ये उस हर लड़की के लिए एक संदेश है कि अगर हिम्मत हो तो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर लड़की को
अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। समाज की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, हम सब की क्या जिम्मेदारी है? क्या हम सब सिर्फ वीडियो देखकर, खबर सुनकर, गुस्सा जताकर अगले दिन सब भूल जाएंगे, या फिर सच में कुछ करने की कोशिश करेंगे? आज जरूरत है सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि सोच बदलने की जरूरत है, उस माहौल की जहां कोई भी लड़की बिना डर के बाहर निकल सके, जहां माँ अपने बच्चों को लेकर निश्चिंत हो सके, जहां बेटी बचाओ सिर्फ नारा ना रह जाए बल्कि हकीकत बन जाए। अगर हम सब चुप रहेंगे तो कल ये घटना किसी और के घर में होगी। अगर आज हमने आवाज उठाई है तो कल शायद कोई और बेटी सुरक्षित होगी। याद रखिए, बेटियों की इज्जत सिर्फ उनकी नहीं होती है, ये पूरे समाज की इज्जत होती है। और जब समाज अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है तो कोई भी गलत नज़र भी गलत इरादा सिर उठाने से पहले ही 100 बार सोचता है। इसलिए चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज ही किसी की हिम्मत बन सकती है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।